बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी कोर्स का ये हमारा 18वां लेक्चर है। और इसमें हम आज कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मदीना बुक 1 में आपको नहीं मिलेंगे। ये बुक 2 के कुछ टॉपिक्स हैं जिनका एक इंट्रोडक्शन आपके सामने दिया जाएगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आज। सबसे पहला टॉपिक है इन्ना व अखवातुहा। इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स। ठीक है, इन्ना और उसकी बहनें। अल किताबु जमीलुन। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अल किताबु इसमें मुब्तदा है और जमीलुन क्या है, खबर। जमीलुन भी यहाँ पे मुब्तदा लिखा गया है। ये खबर है। मैं इसको अभी ठीक कर लेता हूँ, बाद में याद नहीं रहता। इन्ना मुब्तदा है और जमीलुन क्या है, खबर। ठीक है जी। अ, अब स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा, अब अगर हम इसके शुरू में एक लफ्ज का इजाफा कर दें, इन्ना, तो ये क्या बनेगा। इन्ना का मतलब क्या होता है। इन्ना किसी बात पे जोर देने के लिए कि यकीनन ऐसा है, ज़रूर ये बात है, तो किसी बात पे जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अल किताब जमील उनका तो मतलब है ना, किताब खूबसूरत है। तो अगर हम ये कहें इन्ना इसके शुरू में लगा दें, तो इसका मतलब बन जाएगा ये किताब यकीनन खूबसूरत है। ठीक है, ज़रूर ये किताब खूबसूरत है। तो इन्ना के आने से जुमले में एक तब्दीली वाक़ होती है। और वो तब्दीली क्या है कि ये जो किताब के ऊपर जो पेश है वो ज़बर में तब्दील हो जाती है। किताब के ऊपर पेश ज़बर में तब्दील हो जाती है। दूसरे अल्फाज में ये जो मुब्तदा है, इन्ना के आने से मुब्तदा जो है ये मंसूब हो जाता है। मुब्तदा मरफू के बजाय मंसूब हो जाता है और ये बनता है इन्नल किताबा जमीलुन। खबर वैसी ही रहेगी, खबर मरफू ही रहेगी, इन्नल किताबा जमीलुन। तो इन्ना के बाद आने वाला जो लफ्ज़ है, यानी मुब्तदा जो है वो क्या होता है, मंसूब। इन्ना के बाद हमेशा लफ्ज़ मंसूब होता है। आप कुरान करीम को पढ़ते वक्त, तिलावत करते वक्त देख लीजिए, इन्ना बेशुमार दफ़ा आता है। जहाँ भी इन्ना आएगा उसके बाद अगर वो इसम है लफ्ज़ तो वो मंसूब होगा। ठीक है। इन्नल किताबा जमीलुन, किताब खूबसूरत है। तो इसमें ये जो इसकी तरकीब नहवी कैसे होती है। इन्ना तो इन्ना के बाद जो लफ्ज़ आता है, यानी जो मुब्तदा था बेसिकली, अल किताब जमील, इसमें किताब मुब्तदा थी ना। तो ये किताब को अब हम क्या कहेंगे, इस्मु इन्ना। किताब को का क्या नाम है, इस्मु इन्ना। तरकीब नहवी में इसको हम इस्मु इन्ना लिखेंगे। और जमील जो पहले खबर थी, इसे हम खबर इन्ना लिखेंगे। यानी ये किताब जो है इन्ना का इसम है और खबर इन्ना की खबर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी मुब्तदा का नाम नाम चेंज होके इस्म इन्ना हो जाएगा और खबर का नाम चेंज होके खबर इन्ना हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आई बात। जी, सर, अच्छा।
یہ اس کا رول ہے، انا کے بعد آنے والا جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس پہ مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، اور وہ اسم انا کہلاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ غفور. ان اللہ غفور، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اصل میں یہ کیا تھا؟ اللہ غفور، اللہ غفور ہے، لیکن جب اس کے شروع میں ان آ گیا تو یہ بن گیا ان اللہ غفور، بے شک اللہ غفور ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی عائشہ آفتاب، آپ پڑھیں، کیسے پڑھیں گے ان اسے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. الاسلام، اس اسلام کے پہ پیش آئے گی، زبر آئے گی یا زیر آئے گی؟ اسلام مرفوع پیش ہوگا، آئی. پیش آئے گی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ اس کی ترکیب نحوی اگر ہم کریں تو الدین جو ہے یہ اسم ان ہے، ٹھیک ہے، اور عند اللہ یہ جار اور مجرور ہیں، یہ جار اور مجرور ہیں، یا یہ ظرف اور آئندہ، آئندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، کسی کے پاس ہونا، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک۔ یہ غالباً ظرف ہے یا جار ہے، یا مجھے مکس ہو رہا ہے، یا میں چیک کر لوں گا، برحال انہی میں سے کوئی ہے۔ تو اللہ کے ہاں دین، بے شک اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو عند اللہ یہ ایکسٹرا چیز ہے بیچ میں، اصل میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے ان الدین الاسلام، بے شک دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ عند اللہ بیچ میں ایکسٹرا آ رہا ہے، تو الاسلام یہ خبر و ان ہے، اور دین یہ اسم ان ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یہاں پہ آپ دیکھیں متقین، متقین یہ مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے۔ اور یہ بتا سکتے ہیں آپ یہ کس حالت میں آ رہا ہے؟ مرفوع حالت میں آ رہا ہے، یا مجرور حالت میں آ رہا ہے، یا منصوب میں آ رہا منصوب مجرور میں ہے. ہے؟ جی، اب یہاں پہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ انا کے، آپ کو پتا ہے کہ انا کے بعد آنے والا لفظ منصوب ہوتا ہے، تو اس طرح انا کے آنے سے ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ متقینہ جو ہے یہ مجرور منصوب ہے، مجرور نہیں ہے۔ حالانکہ دونوں دونوں حالتیں سیم ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے انا لگا ہے۔ تو اصل میں یہ جملہ، یہ کیسے جملہ ہونا چاہیے تھا؟ انا کے بغیر کیسے ہوتا یہ؟ المتقون، ٹھیک ہے، المتقون فی جنات وعیون، متقون یعنی متقی لوگ جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے۔ تو انا کے آنے سے یہ متقون جو تھا یہ متقین میں تبدیل ہو گیا، ان المتقین، ٹھیک ہے جی۔ سر ایون منا، جی، ایون کی منا ہے. عیون آئین کی جمع ہے، آئین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، آئین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے، چشمہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی جنات اور جس میں چشمے بہ رہے ہیں جنات میں، وہاں پہ ہوں گے، باغات میں۔ ان الابرار لفی نعیم، لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نعیم یعنی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو لا آیا ہے نا، فی کے ساتھ جو لا آیا ہے، لام، یہ لام بھی اکثر استعمال ہوتا ہے کسی بات پہ زور دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس جملے میں دو بار زور دیا جا رہا ہے، ایک انا لا کے اور دوسرا لام لا کے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جملہ کیا تھا؟
الابرار فی نعیم، الابرار فی نعیم۔ اچھا اب الابر ال یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان الابرار فی نعیم، لام اگر نہ بھی لگاتے تو یہ بات ٹھیک تھی، ان الابرار فی نعیم، بے شک یہ جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، لیکن لام لگایا تو یہ ڈبل ایمفیسس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے، صرف انا کے آنے سے تھوڑا زور، تھوڑا ایمفیسس ہوتا ہے، لام ساتھ آ جائے تو زیادہ ہوتا ہے، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ Yes, sir. اچھا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ، مع یہ حرف جر ہے، اور نا یہ ضمیر متصل آیا ہے، یہ جار اور مجرور بنا رہے ہیں، تو جار اور مجرور، معنا ہمارے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں اللہ جو ہے یہ اسم و انہ ہے، اور معنا یہ جار اور مجرور دونوں مل کے خبر و انہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے نا؟ جی سر۔ اچھا جی آگے اگلا دیکھیں، ان القرآن، ان ان قرآن الفجر، قرآن الفجر کانا مشہودا، یہ کانا مشہودا تو یہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ ایک نئی چیز بیچ میں آ گئی ہے کانا، اس کو اس کا خیر ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ انا کے بعد جو لفظ آیا ہے قرآن، یہ منصوب ہے، قرآن الفجری نہیں ہے بلکہ قرآن الفجری، ٹھیک ہے، کانا مشہودا، یہ اس کو رہنے ہی دیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا اگلی بات، جو ٹاپک کا نام آپ نے دیکھا تھا وہ تھا انا و اخواتها، انا اور اس کی سسٹرز، انا کی کچھ سسٹرز بھی ہیں، یہ انا کی سسٹرز کیوں کہا جا رہا ہے، بردرز کیوں نہیں کہا جا رہا؟ کیونکہ یہ انا ایک کلمہ ہے، اور کلمہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، مذکر نہیں ہوتا، اردو میں تو یہ لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے نا، لیکن عربی میں کلمہ اسے کہتے ہیں اور وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، تو انا کے کی بہنیں اور کون سی ہیں، انا یا انا یہ ایک ہی چیز ہے، لاکنہ، ٹھیک ہے، لاکنہ کا مطلب ہوتا ہے لیکن، کأنہ، کأنہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے، لیتا، لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش، ٹھیک ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، لعل، لعل بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے بہت جگہوں پہ، لعل کا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا لعلکم تتقون، لعل کا مطلب اس کے یہ دو معنوں میں آتا ہے، ایک امید کے معنی میں آتا ہے اور ایک خوف کے معنی میں آتا ہے، یہ لعل امید ہے کہ، یا ہمیں ڈر ہے کہ، ٹھیک ہے، تو یہ اسے انا کی بہنیں کیوں کہا جاتا ہے، کوشچن یہ ہے، انا کی بہنیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے جو اسما ہیں، یہ سارے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہ انا کی طرح ہی ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی ان سب کے آنے کے بعد یہ جو مبتدا ہے وہ منصوب ہو جائے گا، اور جو مبتدا ہے اسے ہم خبر لاکنہ اور اسم لاکنہ کہیں گے، اگر کأنہ آتا ہے تو خبر کأنہ اور اسم کأنہ کہیں گے، لیتا اس کو بھی، اگر یعنی یہ سب کے ساتھ وہی سلوک ہم کریں گے جو ہم نے انا کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے،
इसलिए इसको इनको इन्न की बहनें कहा जाता है। ठीक है जी। मैं आपका एक Yes. मिसाल मिसाल एक देता हूँ आपको। लअल्ल अस्साअता, कुरान करीम में आता है लअल्ल अस्साअता तकूनु करीबा। सा का मतलब क्या है? सा का मतलब तो वैसे होता है ना, साअतुन घड़ी। साअतुन वक्त को भी कहते हैं, घंटे को भी साअतुन कहते हैं। और अस्सा कुरान करीम में ये जो लफ्ज़ अस्सा आता है, ये क़यामत को भी कहा जाता है, यानी उस खास घड़ी को, उस खास वक्त को अस्सा कहा जाता है जो क़यामत का वक्त होगा। तो लअल्ल अस्साअता, अब ये लअल्ल आया है ना, इसके बाद लफ्ज़ मंसूब इस्तेमाल हुआ है, लअल्ल अस्साअता तकूनु करीबा, यानी मुझे उम्मीद है कि वो घड़ी, वो क़यामत करीब ही है। ठीक है। अ, अब देखें, जब हमने ये जिस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इसम की तीन हालतें होती हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। और मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी मोहम्मद के नाम से, कि हम जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें पेश होता है, और अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ठीक है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये इस पे भी देखें अन्ना आया है, अन्ना। तो अन्ना के आने के बाद जो मोहम्मद लफ्ज़ था वो मंसूब बन गया। तो आज हमें जाके ये पता चला है कि उस वहाँ पे ये जो लफ्ज़ अन मुहम्मदन आया है, ये मुहम्मदुन से मुहम्मदन क्यों बना है। ठीक है। और तीसरी जो मिसाल मैंने आपको बताई थी वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो हरूफ जर की वजह से कोई इसम जो है वो मजरूर हो जाता है, वो हमने देखा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अला हरफ जर के आने के बाद लफ्ज़ मजरूर हो जाता है। ये कुछ इसमें मिसालें और भी आई हैं। वा इअलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अन्नल्लाह, जान रखो, जान रखो, इअलमु का मतलब क्या होता है, जान लो, अन्ना के अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त इंतकाम लेने वाला है। ठीक है, सख्त इंतकाम लेने वाला है। इन इन अन्न अल्लाह। ठीक है, अन्ना, ये अल्लाह जो है ये इस्मु अन्ना है, और शदीदुल इक़ाबी, ये मुज़ाफ़र मुज़ाफ़ इलैहि है, ये दोनों मिलके खबरु अन्ना बना रहे हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन, वलाकिन, ये है, ये क्या है? नहीं, ये मिसाल गलत लिखी हुई है, ये लाकिन है, लाकिन ना नहीं है। इस मिसाल को छोड़ दें। अगला टॉपिक देखते हैं, अल आदद वल मादूद, यानी नंबर्स, काउंटिंग, काउंटिंग और नंबर्स, ये चीज़ें ये हम आज देखते हैं। वन, वन को अरबी में क्या कहा जाता है? أحد. वाहिदुन, वन को वाहिदुन। और अगर मुअन्नस हो तो वाहिदतुन, इस्नान, इस्नतान। ये जो दूसरा कॉलम है इसमें मुअन्नस लिखा हुआ है, एक वाहिद है, एक मुज़क्कर है, एक मुअन्नस है। सलासा, सलासतु। अब ये देखें, सलासतु आया है तो इस पे तनवीन नहीं है। अरबा, अरबातु। खमसा, खमसतु। सित्ता, सित्ततु। सबआ, सबअतु। समानी,
समानिन, इस पे नीचे नीचे तनवीन आती है, समानिन। समानियतु। तिसा, तिसातु। और आशरा, ये किसी वजह से नहीं लिखा गया, वो वजह में बाद में पता चल जाएगी। ये इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं आदत को। एक पहला पहला जो इसका पार्ट है वो है 1 और 2। वाहिद व इस्नान। वाहिद व इस्नान, इसको एक कैटेगरी में रखते हैं। और फिर 3 से 9 तक, सलासा से तिसा तक, इसको दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। और नाशरा और उससे आगे जो है ये अलग कैटेगरी है। तो किताब, एक किताब, एक किताब, इसमें जो एक है यह है आदत, इसे आदत कहा जाता है। और जो किताब है यानी जिस चीज़ को गिना जा रहा है उसे हम मादूद कहेंगे। ठीक है, तो ये बनता है आदद व मादूद। एक इलाह, एक इलाह, इसमें होता क्या है, 1 और 2 को सिर्फ आपने अभी देखना है। 2 के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको जहन में नहीं रखना, ये सिर्फ 1 और 2 के साथ जो मामला होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इला, एक इला, ये कैसे इसको हम इसकी हम अरबी कैसे बनाएंगे? इसकी हम अरबी ऐसे बनाएंगे कि ये पहले तो इनकी जो है ना तरतीब, उसे हम चेंज करेंगे। इलाह पहले आ जाएगा और एक बाद में आ जाएगा, यानी अरबी में आदद जो है वो बाद में आता है, मादूद पहले आता है। तो इलाहुन, और एक को क्या कहा जाता है अरबी में? वाहिदुन। इलाहुन वाहिदुन। ठीक है, इलाहुन वाहिदुन, इसका मतलब क्या बनेगा? एक इलाह। दो इलाह, इलाहानी। ठीक है, इस्नानी, इलाहानी, इस्नानी। इलाह को भी हम मुसन्ना में तब्दील करेंगे, लेकिन साथ इस्नान भी लगा देंगे। ठीक है, इलाहानी इस्नानी, दो इलाह। एक बस्ती, बस्ती को अरबी में क्या कहते हैं? करियतुन। तो करियतुन वाहिदतुन, अब करिया मुअन्नस था ना, करियतुन वाहिदतुन, दो बस्तियां। करियतानी इस्नतानी, दो बस्तियां। ठीक है, ये इजी है। जी सर। ये जो मामला है ये वाहिद और और इस्नान के साथ हो रहा है, यानी 1 और 2 के साथ। इसका इसमें जो ये जो कम्बिनेशन बन रहा है, इलाहुन वाहिदुन, करियतुन वाहिदतुन, ये आप देख रहे हैं ये ऐसे बन रहा है जैसे सिफत और मौसूफ होता है। सिफत और मौसूफ की तरह बन रहा है ना, इसमें दोनों लफ्ज बिल्कुल हू बहू एक जैसे हैं। अगर एक मुजक्कर है दूसरा भी मुजक्कर है, अगर एक वाहिद है दूसरा भी वाहिद है, एक मरफू है दूसरा भी मरफू है, तो ये सिफत और मौसूफ जैसा कम्बिनेशन बन रहा है। तो ये आपने जहन में रखना है कि 1 और 2 में जो अदद और मादूद हैं ये एक दूसरे इसमें मुमासलत होती है। ठीक है, लाइकनेस होती है, और ये सिफत और मौसूफ जैसा कम्बिनेशन बनाते हैं। इसकी मिसालें, इलाहुन वाहिदुन, अन्नमा अन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा अन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिदुन। इलाहुन वाहिदुन की मिसाल यहाँ पे आई है। इलाहैन इस्नैनी, अब देखिए यहाँ पे इलाहान इस्नानी हमने पढ़ा था, लेकिन ये जो आई है जो हालत आई है ये मंसूब हालत है, इसलिए इलाहान की जगह इलाहैन बोला गया है। तो जब इलाहैन हुआ तो इस्नान भी इस्नैन हो जाएगा। तो ये इलाहैन इस्नैन मतलब दो इलाह, ला तत्तखिदु इलाहैन इस्नैन, दो इलाह ना बनाओ। ठीक है, अगर आपने कल खुलासा कुरान की क्लास ली थी तो उसमें ये आयत आई थी, ला तत्तखिदु इलाहैन इस्नैन, दो माबूद ना बनाओ, दो इलाह ना बनाओ।
वमा यंजुरु हाउलाई इल्ला सयहतन वाहिदतन, सयहतन वाहिदतन। ठीक है, ये आदद और मादूद आया है। वमा यंजुरु हाउलाई, और वो लोग नहीं इंतज़ार कर रहे, इल्ला सयहतन वाहिदतन, मगर एक चीख की, मा लहा मिन फवाक। उन का तर्जुमा मुझे एग्जैक्ट नहीं आता तो इसको रहने दें, यानी ये लोग बस एक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आए और इन्हें पकड़ ले। अच्छा, अब आते हैं नंबर 3 से 9 तक। इसको हम कैसे, इसका कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? सलासा से तिसा तक। इसमें क्या होता है, वो तो बिल्कुल सेम होते हैं ना, आदद और मादूद। 1 और 2 में आदद और मादूद बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। 3 से 9 तक अदद मादूद के मुखालिफ होता है, अदद मादूद के मुखालिफ होता है। मुखालिफ से क्या मुराद है? यानी अगर आदद मुजक्कर है, ठीक है, नहीं, अगर मादूद मुजक्कर है, यानी जिस चीज़ को गिना जा रहा है वो अगर मुजक्कर है, तो उसका अदद जो है वो हम मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। अगर मादूद ये मुअन्नस है तो अदद मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी तज़कीर और तानीस में ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो आइए इसकी मिसालें देखते हैं। 7 रातें, रात को और अरबी में क्या कहते हैं रात को? والليل जी, والليل लैल, लैलतुन। ठीक है, रात को लैलतुन कहा जाता है। तो लैलतुन मुअन्नस इसम, मुअन्नस है, एक आखिर में गोलता आई है ना, लैलतुन मुअन्नस। तो लैलतुन की जमा होती है लयालिया, लयाली। ठीक है, लयाली, तो लयाल ये मुअन्नस इसम है। इसके साथ हम जो नंबर इस्तेमाल करेंगे, जो आदद इस्तेमाल करेंगे, वो हम मुजक्कर करेंगे। तो 7 को क्या कहते हैं अरबी में? सबआ। ठीक है, तो हम सबआतुन नहीं इस्तेमाल करेंगे, सबआ इस्तेमाल करेंगे। सबआ, इसमें इसमें आदद पहले ही आएगा। ठीक है, ये भी फर्क है। 1 और 2 में आदद बाद में आता था, इसमें आदद पहले आएगा। सबआ लयालिन। ठीक है, सबआ लयालिन, 7 रातें। 8 दिन, 8 दिन। अब दिन यौम है, यौमुन, ये मुजक्कर है। तो मुजक्कर के साथ हमने अदद जो इस्तेमाल करना है वो मुअन्नस इस्तेमाल करना है। 8 यानी समानिया, समानिन होता है ना वैसे मुजक्कर, तो इसका मुअन्नस होगा समानिया, समानियतुन या समानियता। तो समानियता अय्यामिन, समानियता अय्यामिन। अब ये जो कम्बिनेशन बन रहा है, ये आप देखिए ज़रा, ये किस तरह का कम्बिनेशन बन रहा है। ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि जैसा कम्बिनेशन बन रहा है। इसमें जो मादूद है वो मजरूर आ रहा है। ठीक है, सबआ लयालिन और समानियत अय्याम। ये बात आपको समझ आ गई है ना? अगर मादूद जो है वो मुअन्नस होगा तो अदद मुजक्कर इस्तेमाल होगा, अगर मादूद मुजक्कर है तो अदद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। ये बात समझ आ गई है? सर। आयशा आफ्ताब, आपको भी आ गई है? अच्छा, एक बस्ती, ये तो खैर पिछला ही रिपीट हो रहा है, इसको रहने दें। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। यही बिल्कुल दो अल्फाज एक आयत में आए हैं। सखरा अलैहा, ये कौम आद का जिक्र है, जिस पे अल्लाह ताला ने भेजा था हवा का अजाब, तूफान का अजाब भेजा था। उस अजाब के बारे में, उस तूफान के बारे में कहा जा रहा है सखरहा अलैहिम, अल्लाह ने उस तूफान को उन पर मुसख्खर रखा। सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, 7 रातें और 8 दिन। ठीक है, अल्लाह ताला ने 7 रातें और 8 दिन
वो तूफान उन पे मुसख्खर रखा। फमन लम यजिद फसियामु थलाथति अय्यामिन, थलाथति अय्यामिन। अब देखें दिन, यौम ये मुज़क्कर है, तो इसके साथ जो अदद आया है ये मुअन्नस आया है। थलाथति अय्यामिन फिल हज, फमन लम यजिद, तो जो ना पाए, फसियाम सलासति अय्याम, तो 3 दिन के रोजे रखे, फिल हज, वो हज के दौरान। वसब्अतिन, आगे इसके आता है वसब्अतिन इज़ा रजअतुम, और 7 जब तुम वापस लौटो हज से। फसीहु फिल अर्द अर्बअत अशहुर, फसीहु फिल अर्द अर्बअत अशहुर, ये शहर की जमा है, शहरुन कहते हैं, शहरुन कहते हैं महीने को, अशहुर उसकी मंथ। जमा है, उसकी जमा अशहुर है। और ये किसको कहा जा रहा है? ये जब हजरत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को, अल्लाह ताला की ऊँटनी को, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह की ऊँटनी को ज़बह कर दिया था, उसे कत्ल कर दिया था, तो उनको अजाब की वईद सुनाई थी। उनके नबी ने, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा था फसीहु फिल अर्द अर्बअत अशहुर, 4 महीने ऐश कर लो, 4 महीने मजे कर लो, जमीन में घूम फिर लो, उसके बाद तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। वकाल वकाल मलिकु इन्नी अरा सबअ बकरातिन, ये भी हमने किस्सा यूसुफ में इसको देखा था, कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा था और उसमें ये देखा था कि इन्नी अरा सबअ बकरातिन, बकरतुन, अब ये मुन्नस आया है, बकरतुन मुन्नस होता है, तो इसके लिए हमने जो अदद इस्तेमाल किया है ये मुजक्कर इस्तेमाल किया है। ठीक है, सबअ बकरातिन, 7 गायें। फी तिस्अ आयातिन इला फिरऔन व कौमिही, फी तिस्अ आयातिन, ये आयात, आयतुन, आयतुन मुअन्नस है या मुजक्कर है? माउनस है। मुअन्नस है, तो इसके लिए जो आदद आया है ये मुजक्कर आया है। ठीक है, तिस्अ आयात, 9 आयात में, 9 निशानियों में, इला फिरौना, जो फिरौन की कौम, फिरौन और उस वक़ौम ही, और उसके कौम की तरफ भेजी गई थी। चलिए, ये तो हो गया आदद और मादूद। नेक्स्ट टॉपिक है कलर्स का। ये सिर्फ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, ये इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप इसको लें। सफ़ेद, सफ़ेद को अबियज़ कहा जाता है मुज़क्कर में, अगर ये मुअन्नस हो तो बैज़ा। ठीक है, अबियज़, और अगर मुअन्नस हो तो बैज़ा। काला, असवद, असवद अगर मुअन्नस हो तो सौदा। ठीक है, हिजर असवद जो है, असवद उसे इसीलिए कहा जाता है कि वो काला पत्थर है। सुर्ख, अहमर, अहमर, अहमर को हम इसका मुअन्नस कैसे बनाएंगे? आयशा, आपको आपको पता है इसका मुअन्नस कैसे बनेगा? तौफीका आप ही बताएं। हमारा। हमरा, हमरा, आपने वो सुना है, अल हमरा के नाम से एक महल का नाम सुना हुआ है आपने? नहीं। हाँ, इसको ज़रा, इसको कभी सर्च की करें, अल हमरा। ये स्पेन में, उंदलस में मुसलमानों की तारीख का, मुसलमानों का की सल्तनत जो गुजरी है, 800 साल, 1000 साल मुसलमानों ने जो हुकूमत की है स्पेन में, उंदलस में, उनका, उनकी जो बाकियात में से जो मुसलमानों का महल था अल हमरा, वो आज तक मौजूद है। ये यानी उसे हमरा का नाम दिया गया है, सुर्ख का। सब्ज, सब्ज, अखदर, और इसका मुअन्नस कैसे बनेगा? खजरा। खदरा। ठीक है, पीला, असफर, ससरा। सफरा, सफरा,
ठीक है। ये इस सफरा लफ्ज कुरान में आया है। सफरा कहते हैं सफरा, ये बकरातुन सफरा यानी पीली गाय, वो जो बनी इसराइल ने गाय ज़बह की थी। अजरक नीला, जरका। अच्छा, अय्यामुन अय्याम बैज, आपने नाम सुना होगा। अय्याम बैज किसे कहते हैं, ये सुना हुआ है? अय्याम जुल्हज। बैज, अय्याम बैज कहते हैं सफ़ेद दिन यानी रोशन दिन। यानी वो दिन जिस दिन चांद जो है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। 13वीं 14वीं और 15वीं रात का जो चांद होता है ये कंप्लीट होता है, इनसे कहते हैं, इसे कहा जाता है रोशन दिन। इन दिनों के रोजे रखना सुन्नत है। हजर अल अस्वद, काला पत्थर। कुब्बतुल खजरा यानी गुम्बद खजरा, कुब्बा कहते हैं गुम्बद को, और खजरा सब्ज गुम्बद। और एक कुब्बतुस